विद्यालय प्रबंधक श्रीमती राधिका हरियाणी जी, विद्यालय प्रधानाचार्य श्रीमान केवी थॉमस सर तथा आदरणीय अध्यापक और अध्यापिका वर्गों का तथा सारे श्रोतागणों का मैं मैत्री ओझा कक्षा 8 से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हिंदी सप्ताह के अंतर्गत विद्यालय में अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती है। इसी क्रम से आज हम हिंदी सप्ताह के आखिरी दिन हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। इस कवि सम्मेलन में विद्यालय के छात्र छात्राएं अपनी स्वरचित कविताएं तथा भारत के प्रसिद्ध कवियों की महान रचनाएं सुनाने जा रहे हैं। तो आइए हम इस हिंदी कवि सम्मेलन की शुरुआत सरस्वती वंदना से करें। तो अब मैं सरस्वती वंदना के लिए हेली गौर को आमंत्रित करना चाहूंगी। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभाषा पर मर मिटने की भक्ति है। नमस्कार, मैं खुशी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस हिंदी कवि सम्मेलन में विद्यालय के प्राथमिक वर्ग के छात्र छात्राएं अति उत्साह और उमंग से अपने मधुर स्वर में अपनी कविताएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए करताल ध्वनि की गड़गड़ाहट से हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जंशा भुटाक है। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हमारी राजभाषा हिंदी। इस कविता की रचयिता है श्रीमती प्रीति शर्मा। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। हिंदी का तुम मान बढ़ाओ, हिंदी को तुम सब अपनाओ, प्यार करो अपनी हिंदी को, राजभाषा की शान बढ़ाओ। हिंदी रही यहाँ सदियों से, अंग्रेजी तो कल आई है, क्यों शर्माते हो हिंदी से, माँ तो माई कहलाई है। मातृभूमि का कर्ज चुकाओ, अपने सारे फर्ज निभाओ, प्यार करो अपनी हिंदी को, राजभाषा की शान बढ़ाओ। हिंदी कत्ती एक है सबको, हिंदी को आधार बनाओ, जात पात के झगड़े छोड़ो, हाथ मिलाओ सभी आओ। हिंदी को यदि भूल गए तुम, संस्कृति फिर मिट जाएगी, जो पहचान बनी दुनिया में फिर न कभी बन पाएगी। हिंदी का तुम मान बढ़ाओ, हिंदी को तुम सब अपनाओ, प्यार करो अपनी हिंदी को, राजभाषा की शान बढ़ाओ, राजभाषा की शान बढ़ाओ, राजभाषा की शान बढ़ाओ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रूपाल कक्षा 2 का छात्र आज हिंदी दिवस के अवसर पर आपको एक प्रेरणादायक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है काम हमारे बड़े बड़े। इस कविता के कवि है श्रीमान चिरंजीत। तो चलो शुरू करते हैं। हम बच्चे छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े, आसमान का चांद हम ही ने थाली बीच उतारा है, आसमान का सतरंगा बांका धनुष हमारा है, आसमान के तारों में तीर हमारे गड़े गड़े, तीर हमारे गड़े गड़े। हम बच्चे
बच्चे छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े। भरत रूप में हमी ने तो दांत किने थे शेरों के, और राम बंदा के थे खट्टे असुर लुटेरों के, खट्टे असुर लुटेरों के। कृष्ण कन्हैया बनकर नागनाथ था खड़े खड़े, नागनाथ था खड़े खड़े। हम बच्चे छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े। बापू ने जब बिगुल बजाया, देश जागा हम भी जागे। आजादी के महायुद्ध में हम सब थे आगे आगे, हम सब थे आगे आगे। इस झंडे के खातिर हमें कष्ट सहे थे कड़े कड़े, कष्ट सहे थे कड़े कड़े। हम बच्चे छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े। हर परेड गणतंत्र दिवस की हम बच्चों से सजती है। वीर बालकों की झांकी पर खूब तालियां बजती है, खूब तालियां बजती है। पाते जनगण मन का आशीष, हाथी पर हम चढ़े चढ़े। हम बच्चे छोटे छोटे, काम हमारे बड़े बड़े। तो आओ बच्चों, आज से हम ये प्रण लेते हैं कि हम अपने मेहनत और लगन से बड़े बड़े काम करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम खुशी ओझा है और मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, तो आज मैं हिंदी के उपलक्ष्य में चंद पंक्तियां सुनाऊंगी, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा। भारत माता के ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है, वही हमारी राष्ट्र की संवाहक भाषा हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, इस पे हमें मान है। सबसे सरल, सबसे अनोखी ये भारत की शान है। बड़ों के लिए आदर है, इसमें छोटों के लिए प्यार है। हिंदी है हिंदी की धड़कन, हिंदी से बना हिंदुस्तान है। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, लेकिन हिंदी भी तो हमारी पहचान पूरी दुनिया में कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सर आंखों में बिठाए। आओ हम सब मिलके हिंदी दिवस मनाएं। जय हिंद। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं याज्ञनिक कक्षा 5 से आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हरिवंश राय बच्चन जी की एक प्रेरणादायी कविता, जो हमें सीख देती है कि हमें कभी रुकना नहीं चाहिए और झुकना नहीं चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। धरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला। धरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला। विजय तेरी छोट सी झलझल, विजय तेरी छोट सी झलझल। पूछा पूछा फडक फडक, रक्त में धड़क धड़क। पूछा पूछा फडक फडक, रक्त में धड़क धड़क। धनुष उठा प्रहार कर तू सबसे पहले वार। धनुष उठा प्रहार कर तू सबसे पहले वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजक सजक। सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू। सदा चले, रुके न तू, थके न तू, झुके न तू। धन्यवाद। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ कक्षा 6 से तेजस सांकृत को, जो स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज मैं आप लोग के सामने एक कविता पेश करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता के कवि हैं श्री हरिवंश राय जी बच्चन। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का ये विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर उठना अच्छा लगता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती।
होती। डुबकियां सिंधु में जब भी गोताखोर लगाते हैं, जा जाकर खाली हाथ वो लौट आते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता है दुगना उत्साह इस हैरानी में। मुट्ठी उनकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना रश्मि रथी के तृतीय सर्ग की प्रस्तुति की जा रही है। जब पांडवों की ओर से श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में दूत बनकर जाते हैं, तब दुर्योधन श्री कृष्ण को बंदी बना लेने का आदेश देते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हो उठते हैं और अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं द्विजा वाघानी का, जो अपनी ओजस्वी वाणी से रश्मि रथी को प्रस्तुत करने जा रही है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, ईशा विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे पर जन परसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दिन इसका आशीष समाज की लेन इसका, उल्टे हरि को बांधने चला, चौथा असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग डिगच डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल, पूज बड़ी थी मन को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे है, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकट, सब है मेरे मुख के अंदर। दुग्रह दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जक्षर रक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि नंदधर लोकपाल। जंजीर बनाकर साथ इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से बटी हुई भू है, पहचान इसमें कहा तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्मपन। पड़ जाती मेरी दृष्टि धर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंतगण। सुने को साथ दे सकता है, वो मुझे बांध कर सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन शैया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू परवानी प्रखर, पर शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वाय श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा, कि सभा सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो डरना अगाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। तो अब
मैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान केवी थॉमस जी को इस मौके पर निवेदन करती हूँ कि वो हमें अपने अनमोल विचारों से अवगत कराएं। नमस्कार। हिंदी बाल कवि सम्मेलन में उपस्थित मेरे प्यारे बच्चे और आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हमारे विद्यालय में हम 5वां वार्षिक हिंदी दिवस मना रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी सप्ताह में कई सारी गतिविधियों के साथ साथ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। हिंदी दिवस हमारे सांस्कृतिक जड़ों को फिर से देखने और अपनी समृद्धता का जश्न मनाने का दिन है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसका आदर और उसका मूल्य समझना चाहिए। आज विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। मैं कामना करता हूं कि यह भविष्य में प्रसिद्ध कवि बने और अपना विद्यालय, अपने शहर और अपने देश का नाम रोशन करे। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए इतना कहना चाहता हूं कि हिंदी और हिंदुस्तान हमारा है, हम इसकी शान है। हिंदी और हिंदुस्तान हमारा है, हम इसकी शान है। दिल हमारा एक है और एक हमारी जान है। दिल हमारा एक है और हमारी जान है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। सुभाष चंद्र बोस जी की प्रसिद्ध कविता का वर्णन करने के लिए मैं कक्षा 7 से श्रीजा मेहता को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। नमस्कार, मैं हूँ श्रीजा मेहता। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज मैं इस कवि सम्मेलन के मौके पे एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। है समय नदी की बाढ़, है समय नदी की बाढ़ कि जिसमें लोग बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, है समय बड़ा तूफान कि प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। यह वही वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष, नेता सुभाष, भारत भू का उजियारा था। पैदा होते ही गणिकों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। यह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। सो वह वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था, पर क्रूज कैदी कभी न फंदे में टिकने वाला था। बांधे जाते हैं इंसान, कभी तूफान न बांधे जाते हैं। काया जरूर बांधी जाती है, बांधे न इरादे जाते हैं। वह दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया। वह पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। जिस तरह धृत दुर्योधन से बचकर युद्धनंदन आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार छकाए थे, बस उसी तरह तोड़ पिंजरा तोते सा बेदाग गया। जनवरी मास सन 41 में मच गया शोर, वह भाग गया। वह कहाँ गए, वह कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उनकी नई कथा हिंद फौज से जानी है। धन्यवाद। अब मैं नैन्सी वाड़ा को जागता हूँ आंख फाड़े मधुर गायन के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। मां समृतने शारदा
ગુણપતિ લાગુ પાય વાણી વિજણ આપજો મારી जीवड़िए जसदाय। नमस्कार, मैं नैन्सी वाड़ा आज आपको एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। जागता में आंख फाड़े, जागता में आंख फाड़े, हाय सुधियों के सहारे। जागता में आंख फाड़े, हाय सुधियों के सहारे। जबकि दुनिया स्वप्न के जादू, जबकि दुनिया स्वप्न के जादू भवन में खो गई है, रात आधी हो गई है, रात आधी हो गई है। सुन रहा हूँ शांति इतनी, सुन रहा हूँ शांति इतनी, हे टपकती बूंद जितनी। सुन रहा हूँ शांति इतनी, हे टपकती बूंद जितनी। ओ सके जिनसे ड्रुमों का, ओ सके जिनसे ड्रुमों का, गात रात भी गो गई है, रात आधी हो गई है, रात आधी हो गई है। हे रही कितना दिलासा, हे रही कितना दिलासा, आज रोखे से यहैसा। हे रही कितना दिलासा, आज रोखे से यहैसा। चांदनी पिछले पहर की, चांदनी पिछले पहर की, पास में जो सो गई है, रात आधी हो गई है, रात आधी हो गई है। धन्यवाद। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी भाषा पर। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी भाषा पर। सम्मान देना और दिलाना दायित्व है हम पर। श्री हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध रचना हारना तब होता है जब लड़ाई अपनों से हो। इस कविता को प्रस्तुत करने के लिए कक्षा 8वीं से इसरा शाह को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम इसरा शाह है, मैं कक्षा 8वीं से हूँ। आज कवि सम्मेलन के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को एक कविता सुनाना चाहती हूँ जो कि मेरे मनपसंद कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है। श्री हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी साहित्य के एक महान लेखक व कवि रहे हैं। उनके द्वारा लिखित कविताएं हिंदी साहित्य में काफी मशहूर है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए मैं आपको उनके एक प्रसिद्ध कविता सुनाती हूँ। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। किसी ने बर्फ से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर मैं गर्मी क्यों रखूं? सीख रही हूँ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर, सीख रही हूँ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर, हम शोहरत मांगते रह गए। जिंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे, फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। ये समंदर भी तेरी तरह खुदगर्ज निकला, जिंदा थे तो तैरने ना दिया, और मर गए तो डूबने ना दिया। क्या बात करे इस दुनिया की, क्या बात करे इस दुनिया की। यहाँ हर शख्स के अपने अफसाने हैं, जो सामने है उसे बुरा कहते हैं, और जिसे देखा ही नहीं उसे खुदा कहते हैं। ये कफन, ये जनाजे, ये कब्र सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्तों, वरना मर तो इंसान तभी जाता है जब उसे कोई याद करने वाला ना हो। आज मुलाकात हुई जाती हुई उम्र से, मैंने कहा ठहरो तो, वो हंसकर इठलाते हुए बोली, मैं उम्र हूँ ठहरती नहीं, पाना चाहते हो मुझको तो मेरे हर कदम के संग चलो। मैंने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, कैसे चलूं मैं बनके तेरा हम कदम। तुझे पाने के लिए खोना होगा मुझे मेरा बचपन, मेरी नादानियां, मेरा लड़कपन। तू ही बता दे कैसे ये समझदारी की दुनिया अपना लूं, जहाँ है नफरत, दूरियां, शिकायतें और अकेलापन। मैं तो दुनिया चमन में बस एक मुसाफिर हूँ, गुजरते वक्त के साथ एक दिन मैं भी गुजर जाऊंगा, करके कुछ आंखों को नम, कुछ दिलों में याद बन बस जाऊंगा।
कुछ दिलों में याद बन बस जाऊंगा, कुछ दिलों में याद बन बस जाऊंगा। शुक्रिया। धन्यवाद इसरा। एक दिन ऐसा भी आएगा, हर तरफ हिंदी परचम लहराएगा, हर तरफ हिंदी परचम लहराएगा। इस राष्ट्रभाषा का हर ज्ञाता विद्वान भारतवासी कहलाएगा, विद्वान भारतवासी कहलाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी प्रस्तुत करने के लिए मैं प्रसन्ना सती कुंवर को कक्षा 9 से आमंत्रित करना चाहूंगी। नमस्कार, मैं प्रसन्ना सती कुंवर कक्षा 9 की छात्र आप सबके सामने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है रानी लक्ष्मीबाई। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुक्ति तानी थी, पूरे भारत में आई फिर एक नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, रखली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। अंत में अपने शब्दों को विराम देने से पहले हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं एक शायरी सुनाना चाहूंगी। गर्व है हमें हिंदी पर, पहचान हमारी हिंदी है, गर्व है हमें हिंदी पर, पहचान हमारी हिंदी है, करते सुनते हिंदी हम, इसीलिए तो जान हमारी हिंदी है। धन्यवाद। धन्यवाद प्रसन्ना। हिंदी से हिंदुस्तान है तभी तो यह देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है तभी तो यह देश महान है, निज भाषा की उन्नति के लिए अपना सब कुछ कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है। तो अब स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर दास जी की सुप्रसिद्ध कविता हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, इस कविता को प्रस्तुत करने के लिए मैं कक्षा 10वीं से धैर्य त्रिवेदी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। तो आइए करताल ध्वनि की गड़गड़ाहट से हम इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, कक्षा 10वीं से मैं धैर्य त्रिवेदी आपको स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी की कविता हे भारत के राम जगो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही और सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की पूजा जगे और रण के कंकड़ पहने है वे राष्ट्रभक्त की ध्वजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर और जागो रख के भक्त लाडले जागो सर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबंडा और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलासी और रण की चंडी घर घर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे और दुष्ट शेषना एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे और यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगी जिसने झुकना कभी ना जाना, जगे पद्मनी का जौहर जागे केसरिया बाना। देशभक्त का जीवित झंडा आजादी का दीवाना और वह प्रताप का सिंह जगे वह हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाहजी का ताजा, मरने की हट्ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी किरपान जगे और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कलवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लकुटी से संगी ने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजें 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और
भारत का अभिमान जगे, उस लखटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आज़ादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भावर घूम गया, उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। तो झोली लेकर मांग रहा हूँ, कोई प्राण दान दे दो। आज भारत का भैरव भूखा है, कोई शीश दान दे दो। खड़ी शत्रु की दुल्हन कुंवारी, कोई ब्याह रचा लो। अरे कोई मर्द अपने नाम की चूड़ी तो पहना दो। कौन वीर निज हृदय रख से इसकी मांग भरेगा, और कौन कफन का पलंग बिछाकर इस पर शयन करेगा। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बर था, वह अशुद्ध था, हमने उनको शुद्ध किया। आज बंधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ। चाऊ माऊ चीनी मीनी, जिसमें दम हो टकराओ। जिसके रण से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों, कान खोल सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, पर कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रण के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा। सन सन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला, फिर चाहे पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला। इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद धैर्य। वक्ताओं की ताकत है हिंदी, लेखक का अभिमान है हिंदी। सारे भाषाओं के शीर्ष पर बैठी हमारी प्यारी भाषा है हिंदी, हमारी प्यारी भाषा है हिंदी। इतनी सारी मनमोहक कविताओं को सुनने के बाद अब मैं प्रवीण सर को मंच पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। हिंद देश के निवासी, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। नमस्कार, मैं प्रवीण पवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हिंदी बाल कवि सम्मेलन में उपस्थित परम आदरणीय विद्यालय प्रबंधक श्रीमती राधिका जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान केवी थॉमस जी, अध्यापक वर्ग, अभिभावक वर्ग, सहकर्मचारी वृंद, श्रोतागण एवं मेरे प्यारे बाल मित्रों, आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना। हिंदी सप्ताह के अवसर पर आज हिंदी बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ विद्यालय प्रबंधक श्रीमती राधिका जी का एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान केवी थॉमस जी का, जिन्होंने समय समय पर हमें उचित मार्गदर्शन किया। मैं पुनश्च उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ठीक उसी प्रकार इस कवि सम्मेलन के अंतर्गत छात्रों ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ, बड़ी उमंग के साथ इस कवि सम्मेलन में अपनी ओजस्वी वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन बाल कवियों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। विद्यालय के सम्माननीय समन्वयक दिलीप सर, जिग्ना मैडम, शहनाज मैडम, हिंदी विभाग की ओर से सुमन सर, प्रीति मैडम, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एवं ऑनलाइन समारोह में हमेशा सहायता के लिए तत्पर रहने वाले राम सर का भी मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। इस समारोह में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया है, योगदान दिया है, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और साथ साथ यह समारोह यहाँ पर समापन करता हूँ। धन्यवाद।